चलिए लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं पार्टनर को, ठीक है। महेश एंड दिनेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 admitted Rakesh into the firm for 1/10 of the profit with a guaranteed minimum 25,000 rupees. Any deficiency in the ratio will be borne by Mahesh and Dinesh in the ratio of 3:2. प्रॉफिट दिया है 1,20,000। बहुत ईजी सम है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वही तो मेन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, चलिए एप्रोप्रिएशन बनाएं। क्या करेंगे हम अब, विल राइट फर्स्ट प्रॉफिट्स, यहाँ पे पहले डेबिट, यहाँ क्रेडिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स। ओके, चलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट हमारा, 1,20,000। तो अब डाल दीजिए हम यहाँ पे 1,20,000। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें चाहिए रेशियो। यहाँ तो रेशियो दी नहीं है, पुरानी दी है, एडमिशन की दी है, तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे करें, पूरा प्रॉफिट 1, नए वाले पार्टनर को बोला 1/10 देंगे, बचा कितना 9/10। इजी है, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 - 1 9/10। 9/10 को डिवाइड करेंगे नए रेशियो में, एक्चुअली पुराने रेशियो में 2:1 में, नए वाला कोई रेशियो है नहीं, उसी से ही नया बनेगा। 9/10 इंटू 2/3, 9/10 इंटू 1/3, दिस इज 3, सो ये हो जाएगा मेरा 6/10, दिस इज 3/10 एंड उसका शेयर है 1/10। तो क्या हुआ, 6:3:1, ये हमारी रेशियो हो गई। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1,20,000 इंटू 6/10। पहला मिलेगा महेश को, कितना मिलेगा महेश को, चलो कैलकुलेट करते हैं। 3, 12, 1, 6, 7, 72,000। देन 1,20,000 इंटू 3/10, अगेन 36,000। नेक्स्ट 1/12, 1/10 नॉट 12, 1,20,000 इंटू 1/10, ठीक है। सो ये हो गया 12,000। हमने कितना गारंटी किया था, 25,000। आया कितना है 12, डेफिशिएंसी कितनी है 25,000 माइनस 12, कितनी है हमारी डेफिशिएंसी, कितना डेफिशिएंसी हो रहा है हमारा 13,000 का। दिस 13,000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में, उन्होंने बोला जो भी डेफिशिएंसी हो 3:2 में बांटेंगे। दैट मीन्स 13,000 इंटू 3/5, सी 2,600 and here 13,000 into 2/5. So here 0,0,817, 7,800 यहाँ पे, then again 2, 6, 26, 50, 200। दिस वे हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, किसका, डेफिशिएंसी का। चलो प्रॉफिट दे दें, 2 प्रॉफिट्स, अगर इंटरेस्ट है, सैलरी है, कुछ भी है दे दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे फिर ये सब काम करना है। यहाँ पे कुछ था नहीं तो डायरेक्टली हमने लिखा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू महेश कैपिटल। चलो महेश को कितना मिल रहा है बताइए, कैलकुलेट करें। महेश को हमारा था 72,000, बट इस 72,000 में से ही नीड टू गिव 7,800 रुपीज टू राकेश, राकेश को देना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, 72,000 माइनस 7,800, यहाँ पे 002, then this is 11, 4, this is 6, 64,200। तो अब कितना मिला हमारा, 64,200
प्रॉफिट हमारा कितना महेश को मिला 64,200। अब हम बात करते हैं सेकंड दिनेश की। चलो दिनेश को कितना मिलेगा, दिनेश कैपिटल प्रॉफिट कितना बन रहा है 36,000। 36 माइनस कितना हम उनसे ले रहे हैं 5,200। ये तो इजी हो गया, 6,000 में से 5,200 माइनस हो जाएगा, दैट इज 30,800। ओके चलिए लास्ट वन जो है हमारा पर्सन जिसको हमने गारंटी दिया हुआ है तो वो है राकेश कैपिटल कितना, उसका बन रहा था 12, हमने यहाँ से लेके दिया 7,800, यहाँ से लेके दिया 5,200, टोटल कितना हो गया 25,000। उतना ही तो उसका गारंटी था, है ना। तो क्या किया हमने, जितना भी प्रॉफिट था टोटल, उस टोटल प्रॉफिट को पहले तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड। अलग अलग तरीके भी होते हैं, वो सीखेंगे, बट ये बहुत इजी वाला है, बेसिक वाला है कि जितना पहले जो नया पार्टनर है उसको दे दिया, बचे हुए को पुराने पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया, तो इजी हो जाता है बहुत। 6:3:1, 6:3:1 में बांटा, देखा इसका तो 25,000 नहीं हुआ है, तो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी निकाली, उसको उन्होंने बोला कि हम बेयर करेंगे 3:2 में, तो उसको 3:2 में डिवाइड किया, 7,800, 5,200 जो दोनों के अकाउंट में से निकाल लिए और इसको दे दिया। ठीक है, सो इसके प्रॉफिट में से 72,000 मिलने थे बट 7,800 नहीं मिले, उतने हमारे कम हो गए। देन यहाँ पे 36 मिलने थे, 5,200 कम हो गए। राकेश को प्लस हुआ है क्योंकि ऐड हुआ है, तो 25,000 यहाँ हुआ, और यहाँ का अगर आप टोटल करोगे दोनों साइड का तो वो तो सेम ही आने वाला है, 1,20,000 हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। ईजी है, मुश्किल नहीं है, गारंटी बहुत इजी है। पर्सनली कोई दे तो उसमें से निकाल लेने का, नहीं दे तो सबसे निकाल लेने का, रेशियो ना दी हो तो ओल्ड में, दी हो तो उसी में, सिंपल है ना। डेफिशिएंसी हमेशा हम बेयर कर लेते हैं। अब हम करें लास्ट क्वेश्चन ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर और मे बी। यहाँ पे क्या लगा रहा है, यहाँ पे एक पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे रहा है और एक पार्टनर को बाकी वाले दोनों पार्टनर भी गारंटी दे रहे हैं। चलो सी, JVK व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। J and V सैलरी है उनको 15,000, मैंने ऑलरेडी इंटू 12 कर दिया है क्योंकि ऑब्वियसली पूरे साल का हमें देना है, ये पर मंथ दिया है, तो इंटू 12 इज इक्वल टू 1,80,000 देना पड़ेगा पर पर्सन। ठीक है, K वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, K के लिए हमने गारंटी दिया है कि 5 लाख तो उसको मिलेंगे एज अ प्रॉफिट। J ने गारंटी दिया है टू द फर्म दैट वो 2 लाख का एनुअल फी अर्न करेगा। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी होती है अगर K के प्रॉफिट्स के लिए, वो 3:2 में हम ये दोनों यानी कि J and V बेयर करेंगे। J अर्न करता है 1,75,000, उसने कितना बोला था 2 लाख, मतलब उससे 25 तो हम ले लेंगे ऑलरेडी। फिर प्रॉफिट्स दिए हैं 15 लाख, तो पहले कैलकुलेट करते हैं, पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वहीं से ही प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, यहाँ पर्टिकुलर्स, देन वी हैव रुपीज, पर्टिकुलर्स, अगेन रुपीज, क्रेडिट, डेबिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होती नहीं है, हमें फॉर्मेट ही तो बनाना है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करें, पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि सैलरी भी देनी है, प्रॉफिट भी देना है, नीचे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स कितने दिए, 15 लाख बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 15 लाख, हमें 15 लाख रुपीस मिलेंगे। ठीक है, एज अ प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करेंगे, सैलरी दे देते हैं, सबसे पहले सैलरी देनी चाहिए। जेस कैपिटल अकाउंट, जे को कितना देना है 1,80,000, कैलकुलेट कर चुके हैं पूरा साल का। सेम विद वीज कैपिटल अकाउंट 1,80,000, ये क्या था सैलरी, ब्रैकेट में लिख सकते हो सैलरी। ठीक है, यहाँ भी सेम ही है सैलरी। देन अब क्या है नेक्स्ट, के वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। पहले क्या करो, अब यहाँ ध्यान रखना है, जे ने गारंटी दी थी कि वो 2 लाख रुपीस फीस अर्न करेगा,
जे ने गारंटी दी थी कि वो 2 लाख अर्न करेगा, बट वो अर्न कर रहा है 1,75,000। तो पहले तो हम जे से ले ही लेते हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट बढ़ जाएगा जिससे फर्म ज़्यादा बांट पाएगी। जेस कैपिटल अकाउंट, ये जो उसने गारंटी दिया था, ठीक है, जो गारंटी दिया था हमें, उसमें से कितना डेफिशिएंसी है, सी 25,000। तो ये 25,000 हम पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 लाख जो हमारा प्रॉफिट था प्लस 25,000 जो हमें जैसे मिला, 15 लाख 25,000, इसमें से माइनस करेंगे ये दोनों जो सैलरी हमने पे की, वो कितनी है, 3,60,000, 1,80,000, 1,80,000। ईजी है ये भी कैलकुलेशन करना। चलिए माइनस कर देते हैं, फिर प्रॉफिट बांटना भी है। 0,005, 12 माइनस 6 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, यानी कि 11,65,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है 1165,000। इसको बांटेंगे 3 में, 2:2:1 दिया हुआ है ऑलरेडी। चलो बांटें, इंटू 2/5, टोटल सम करते हैं जो, इन दोनों का हिस्सा सेम आएगा क्योंकि 2 है, ठीक है। दैट इज 233,000,000,006,64। तो मतलब 4,66,000 तो हुआ पहला जे का, फिर 4,66,000 हुआ किसका, वी का, फिर बाकी वाले का तो 1 है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 2,33,000 हुआ किसका, के का। हो गई डेफिशिएंसी, है ना, डेफिशिएंसी हो गई। हमने बोला था 5 लाख देंगे, कितना दे रहे हैं, 2,33,000, मतलब डेफिशिएंसी हो गई। चलिए डेफिशिएंसी देख लेते हैं कितनी है। 5 लाख में से 2,33,000 माइनस कर देंगे, उतना हमारा डेफिशिएंसी हुआ, उतना हमें करंट को लेकर देना पड़ेगा दोनों से, ठीक है। चलो देखते हैं कितना है। दैट इज अगेन ये 0 0 10 में से 10, 7 9 में से 6 4 ऑलरेडी है, 2,67,000 की डेफिशिएंसी है। अब क्या बोला था उन्होंने कि वो बेयर करेंगे 3:2 में। चलिए निकाल लेते हैं। 2,67,000 को आप डिवाइड करोगे इन 3:2, 2,67,000 इंटू 3/5, ठीक है, 2/5 3/5, दिस इज 5,3,4,000। कैलकुलेट करेंगे, 0 0 2 1 0 1 15 16, तो ये हो गया आपका 1,60,200। तो सेम वे मल्टीप्लाई तो नीचे होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई 2 से होगा क्योंकि ऊपर 2 हो जाएगा 3 की जगह, बाकी तो सेम ही है। 0 0 8 6 एंड 10, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करके देख लो, ये 1,60,200, 1,06,800, ये हो जाएगा 7, दिख रहा है कि ये 7 है, 6 है, 2, तो 2,67,000। इस तरीके से हम बाकी के दोनों पार्टनर से लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ नहीं भूलेंगे, क्या नहीं भूलेंगे कि 25,000 हमने जे से लिए भी हैं, तो जे को जो हम प्रॉफिट बांटने वाले हैं उसमें से 2 चीज़ें लेंगे, एक जो करण की गारंटी ली है प्लस जो उसने खुद का 25,000 दिया है, दोनों, ठीक है। आपने यहाँ लिख लिया है जे इज कैपिटल, तो आप उसमें से माइनस, उसके कैपिटल में से माइनस करना है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। चलिए, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जेस कैपिटल, फिर हमारा है वीज केस कैपिटल, एंड देन वी हैव लास्ट वीज कैपिटल, ठीक है। चलो हमने के को जो लिखा था वो तो पूरा लिख दो, 5 लाख प्लस करोगे, कैसे करोगे, अभी हमने देखा के को क्या मिलेगा, 2,33,000 प्लस दिस, ठीक है, ये दोनों उसका पूरा 5 लाख आ जाएगा। जे के कैपिटल का क्या होगा, जे 4,66,000 माइनस करोगे उसमें से 1,60,200, क्योंकि आप ये दे रहे हो, कट कर रहे हो, ठीक है। सो आप ये माइनस करोगे, चलिए माइनस कर देते हैं, कितना है, 0,0,8,5,000
0 एंड देन 3। चेक, डन। अब हम कैलकुलेट करेंगे वी को कितना दे रहे हैं। वी का कितना आ रहा था यहाँ पे 4,66,000 ओनली, 4,66,000 ओनली, जिसमें से कितना हम ले रहे हैं 106,800, ये हम माइनस कर रहे हैं, उससे उतना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने जेस कैपिटल ऑलरेडी यहाँ 25,000 लिख लिया है, ठीक है। तो अगर जेस कैपिटल 25 यहाँ लिख लिया है तो आपको इसमें से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आप कैपिटल में माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो वो कैपिटल में डबल एंट्री आ रहा है। लेकिन अगर आप ये जेस कैपिटल नहीं लिखते हो, मतलब आप डायरेक्टली 15 लाख प्लस 25,000 करते हो, ठीक है, तो आपको वीज कैपिटल में से आपको वो 25,000 माइनस करने पड़ेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो जो भी होगा, जो भी गारंटी देगा उसके हिसाब से ये ध्यान रखना है। वी ने या जे ने जो भी गारंटी दी है तो हम उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जे ने गारंटी दी थी, जे इस कैपिटल में दोनों जगह हम जे के कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे 25,000। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ लिख लिया है, नहीं लिखा होता प्लस किया होता तो 25 हम यहाँ से माइनस करते, ठीक है। नॉर्मली हम वो वाला चीज़ फॉलो नहीं करते, डायरेक्टली करना है। 25,000 उसके कैपिटल से ले लिए और बाकी जो पार्टनर को आपने गारंटी दिया है उसका अमाउंट हम सीधा सीधा डिडक्ट करके रेशो के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0,0,8,2 आ जाएगा, देन 5, 15 माइनस 6 9, 5 यहाँ पे रहेगा 3। सो वी गॉट एज वी शेयर, और इसको टोटल कर लेंगे यहाँ पे भी और टोटल कर लेंगे यहाँ भी। चीज़ समझ में आई? जो भी पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, पार्टनर के अकाउंट से फर्म ले लेगी, बस इतना ही, फिर ऐड करके प्रॉफिट बांट देगी। और प्रॉफिट में अगर किसी और पर्सन को दिया है गारंटी तो उसको पूरा मिलेगा, ये आप ऐड करके देख सकते हो। 2,33,000 प्लस दीज 2, क्योंकि हमने देखा है 2,33,000 2,67,000 प्लस करोगे 5 तो उसको 5 मिला। तो जिसने जो दिया आप माइनस कर दो उनमें से, एंड द अदर पर्सन विल गोइंग टू गेट द गारंटीड अमाउंट। दिस वाज लास्ट सम फॉर गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब इसके बाद हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स।